हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो पहले तो इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज। लास्ट में हम लोग लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर सेंड करना है टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इवैल्यूएट कर दूंगा, प्लस में एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ नेशन। तो देखो नेशन क्या होता है। तो नेशन इज ए डिफिनिट एरिया वेयर कॉमन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज आर फाउंड। ठीक है, ये एक रॉ डिफिनेशन है, करेक्ट डिफिनेशन ये नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए नेशन क्या है, एक एरिया है। ठीक है, जहाँ पे कॉमन टाइप्स के पीपल रह रहे हैं, जिनका कल्चरल हिस्ट्री क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे टेरिटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं। तो और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड ए नेशन, टुवर्ड ए नेशन, यही क्या है, नेशनलिज्म है। जैसे हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बोलते हैं ना इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनलिज्म, ये फीलिंग है कि हम लोग इंडिया, हम लोगों का एक इमोशन है इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया को हम लोग क्या बुलाते हैं, मदर। क्यों? क्योंकि ये जो मदर वाली भावना है, ठीक है, भारत माता की जो भावना है, ये क्या है, यही नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म इज़ गुड फॉर नेशन। क्यों? क्योंकि हमारा रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, लैंग्वेज कोई सा भी हो, बट जब बात कंट्री की आती है, जब बात इंडिया की आती है, तो हम सारे क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही नेशनलिज्म है। और इसको नेशनलिज्म के इट अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री। देखो, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट सारा अलग अलग है। ठीक है, आप बट फिर भी हम जब यूनाइट होते हैं, जब बात इंडिया पे आती है, तो हम लोग सारा के सारा क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। भारत पे जब बात आती है, तो ये यूनिटी को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, डिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड कल्चर। माई कंट्री इज़ वन एंड विल डू एनीथिंग फॉर इट, या एनीथिंग टू प्रोटेक्ट इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, और आप इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हो। ठीक है, इनमें भगत सिंह का नाम आता है। तो ये लोग क्यों अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे थे, आखिर क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनमें नेशनलिज्म की भावना थी कि मेरा इंडिया है, हमें इसे आज़ाद कराना है। समझ में आ रहा है? तो ये नेशनलिज्म होता है, फीलिंग है, एक इमोशन है टुवर्ड ए कंट्री। समझ में? देखो, एनसीआर, इस चैप्टर में हम लोग पूरा एनसीआर कवर करेंगे। इन 1848 फ्रेडरिक सेरेरो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 पेंट, क्या है, 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो क्या था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। कि इसने क्या प्रिपेयर किया था, ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। और ये जो पेंटिंग था, इसमें क्या विजुअलाइज किया, ये जो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने क्या विजुअलाइज किया। तो यहाँ पे विजुअलाइज जो किया वो क्या था कि कंट्री कैसा हो, डेमोक्रेटिक, कैसा है, डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसका आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। समझ में? क्यों डेमोक्रेटिक का, अब आपको समझना होगा वाई डेमोक्रेटिक, वाई डेमोक्रेटिक। तो इसके पहले क्या थे, मोनार्च, क्या थे, मोनार्च क्या होते हैं, जहाँ पे किंग का रूल होता है। बट इंडिया में आपको अभी अभी करंट सिनेरियो में इंडिया में क्या कोई किंग देखने को मिलता है, नहीं। बट इसके पहले किंग का रूल था। तो अभी का जो रूल है ना इंडिया में, वो क्या है, डेमोक्रेटिक। क्या है, डेमोक्रेटिक।
समझ में? नेक्स्ट है द प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ये जो प्रिंट है या ये जो पेंटिंग है कहाँ के पीपल को शो कर रहा है? तो यूरोप एंड अमेरिका। मेन क्या सिर्फ मेन को शो कर रहा है? नहीं, मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लास, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लास मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? वैसे as they pass by it, as you would recall, artist of the time of the French Revolution personified liberty as female finger. Artist of the time of the French Revolution personified liberty as female figure. देखो क्या होता है ना personified, जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन में क्या है, सूर्य को हम लोग जैसे सन है, सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सन गॉड, मतलब सूर्य देवता। तो ये क्या हो गया? एक तरह से पर्सनिफिकेशन हो गया। ठीक है, कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग के साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो फीमेल फिगर के साथ जोड़ा गया है। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर हैंड। ये क्या है? चार्टर ऑफ राइट। देखो चार्टर ऑफ राइट, तो देखो आपको आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी सर्टेन टाइप्स ऑफ राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया, किसी लॉ के द्वारा दिया गया, जैसे राइट टू इक्वलिटी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन ऑफ सिंबल ऑफ ऑब्सोलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन। कैसा इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पे कर रहा है? ऑब्सोलिट इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा गवर्नमेंट जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है? गवर्नमेंट विथ अनलिमिटेड पावर, गवर्नमेंट विथ अनलिमिटेड पावर। ठीक है, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और ये कहाँ पे देखने को मिलता था आपको? मोनार्क में। क्या होता है? मोनार्क में होता है। मोनार्क में कौन है? किंग। तो आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि किंग जो बोलता है वही सत्य है। ठीक है, या वो बोलती है ना, कौन होती है? राजमाता। वो बोलती है मेरा वचन ही शासन है। तो ये क्या है कि मैं जो बोलूँ वही सही है या फिर वही लॉ है। तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूटिस्ट। समझ में? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं द टर्म रेफर टू फॉर्म मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या? कि सारा जो पावर है वो किसी एक पर्सन के पास है, इन वन हैंड। मिलिटराइज। रिप्रेसिव मतलब क्या? मतलब वो जो लोअर सेक्शन के पीपल्स हैं। ठीक है, जो लोअर सेक्शन के पीपल के पास जो है उनके पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, समझ में? उनको रिप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेसिव बोलते हैं। यूटोपियन, ये विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडल, इतना आइडल है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे सोचो, एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो कि ऐसा कंट्री, आपको ये ऐसा कंट्री का नाम बताओ जहां सारे पर्सन का जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो इक्वल है। ऑल पर्सन हैव इक्वल इनकम। क्या ये पॉसिबल है किसी भी कंट्री में? नहीं। अब वर्ल्ड के कोई सा भी ऐसा कंट्री मुझे बता दो कि जहाँ के जितने भी पर्सन है, ठीक है, उनका सारा का सारा इनकम सेम है, या उनके पास सारे का सारा वेल्थ सेम है। जितना धन एक पर्सन के पास है उतना ही पैसा दूसरे पर्सन के पास है। समझ में आ रहा? तो ये यूटोपियन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है इन यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो वर्ल्ड के पीपल हैं वो डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स। किसके द्वारा आइडेंटिफाई कर रहे हैं? फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। लीडिंग द प्रोसेशन विद पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। अब देखो यहाँ से हमारे कोई काम की बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना इस फिगर में कि देखो सबसे पहले जो आ रहा है ना वो क्या है? यूएसए है। इसके पीछे ये कंट्री है क्या, कौन सा है? आई थिंक
एक सेकेंड, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, उसके पीछे क्या है, जर्मनी है, ठीक है। और ये लोग अपना फ्लैग लेके जा रहे हैं, और जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, और ये सब डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इनमें क्या है, मोनार्क है, क्या है, मोनार्क है। समझ में, यही ये बोल रही है एनसीईआरटी। यहाँ तक आप लोगों को देख लेना, मैंने जितना बोला बस उतना ही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग नेशनलिज्म इमर्ज एज फोर्स विच ब्रॉट अबाउट सिविक चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। देखो, नेशनलिज्म आने के बाद क्या होता है ना, लोगों में जागरूकता आती है कि भाई ये मेरा भी कंट्री है, ना कि सिर्फ किंग का यहाँ पे चलेगा, ठीक है, हमारे भी कुछ सर्टेन ऑफ टाइप्स ऑफ राइट हमें भी मिलना चाहिए। और ये जो भावना है ना नेशनलिज्म, ये पूरे यूरोप के वर्ल्ड को, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर था उस चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या चेंज क्या हुआ, तो देखो चेंज क्या हुआ। पहले क्या था, मोनार्क से ये लोग कहाँ आ गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज किधर हुआ, मोनार्क टू डेमोक्रेटिक। The end result of these changes was the emerge of the nation state। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या हुआ, नेशनलिज्म की जब भावना आई कि भाई ये मेरा नेशन है, ठीक है, तो इससे क्या बना, नेशन स्टेट बने इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। इसका समझने के लिए हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप इंडिया में 16वीं सेंचुरी या फिर उससे पहले जाओ तो इंडिया में क्या होते थे, ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है। तो इसमें क्या होते थे ना, छोटे छोटे राजवाड़े थे। ये कोई किंग यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई किंग यहाँ बैठा हुआ है, कोई किंग यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे। तो इसी तरफ से यूरोप भी बटा हुआ था। बट जैसे नेशनलिज्म की भावना है, हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया के जितने भी किंग थे उनको सारे के सारे किस में मिला दिया, इंडिया में मिला दिया। जैसे आप पढ़ते हो ना, अगर इंडिया का कोई एकीकरण करते हैं ना, इंडिया जब आज़ाद हुआ था उससे पहले इंडिया में 532 के अराउंड आपके राजवाड़े थे। बट इसको जो एकीकरण किए वो कौन थे, हमारे पटेल, सरदार पटेल, जिन्होंने इन सबको मिलाया, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर से भी किए थे। तो ये जो भावना है ना कि एज ए होल इंडिया आप जो देखते हो, ठीक है, यही नेशनलिज्म है, ये नेशन स्टेट बना। तो यही था यूरोप में, क्या था, नेशन इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर इन यूरोप। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियर डिफाइंड टेरिटरी। देखो इंडिया के यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। पहले तक किंग थे, ये लड़ते थे, इनका टेरिटरी भी डिफाइन नहीं होता था। बट आज हमारा क्या है, इंडिया का टेरिटरी आपको डिफाइन है। ये जो टेरिटरी है ये क्या है, डिफाइन है। और यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रहा है। कौन रूल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के ऑथोरिटी, अगर पूरा इंडिया पे किसका राज चल रहा है, किसकी ऑथोरिटी चल रही है, तो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये क्या हो गया, मॉडर्न स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न स्टेट। क्या बोलते हैं, मॉडर्न स्टेट। ओके, had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizen and not only its rulers। देखो क्या बोल रहा है, ये नेशन स्टेट was one in which majority of its citizen not only its ruler came to develop sense of common identity and shared history and descendant। पहले क्या होता था मोनार्क में कि किंग, ये जो राज है, बोलते थे ना, ये जो किंगडम है किसका है, किंग का है, वहाँ के पीपल्स का नहीं है। किसका, किससे बिलोंग करता था, किंग्स को बिलोंग करता था। बट मॉडर्न स्टेट में क्या है ना, मॉडर्न स्टेट में मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास भी क्या होना चाहिए, एक डेवलप हुआ कॉमन सेंस आइडेंटिटी कि हाँ भाई ये कंट्री इनको भी बिलोंग कर रहा है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल। ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन्हें धीरे धीरे स्ट्रगल, एक्शन ऑफ लीडर्स, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप किया गया पीपल्स में। तो दिस चैप्टर लुक एट डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कैन इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, आई थिंक एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू मीन बाय ए मॉडर्न स्टेट, व्हाट डज नेशन स्टेट मीन एंड ऑफ। हाँ ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।